The next thing that we have and the last thing that we have in this chapter is the heart. ठीक है? Whenever we talk about the heart हमारे पास क्या है? It's a muscular organ. It's a muscular organ, right? इसका काम क्या है? It pumps the blood, right? Now, when I'm saying it's a muscular organ, what I basically mean is that it's made up of a very special type of muscle. ठीक है? अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो। हमने कहा कि if we were to talk about the types of muscles, हमारे पास तीन type of muscles होते हैं, and those three types of muscles have different, or they have some similarities and they have some differences, right? अब let me give an example. हमारे पास पहला type of muscle क्या कौन सा होता है? Skeletal. The second type of muscle that we have is called as smooth. We've talked about both of them. And the third type of muscle that we have is called as a cardiac muscle. ठीक है? अब हमारे पास जो skeletal और smooth skeletal muscles होते हैं, they are the only muscles which are voluntary. मैं जब चाहूं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जब चाहूं रिलैक्स कर सकता हूं. They're controlled by me. I am consciously controlling them. ठीक है? मैं बोल रहा हूं तो मेरे मसल्स संभाल हो रहे हैं. आई एम गिविंग यू फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे स्केलेटल मसल्स संभाल हो रहे हैं, सारे स्केलेटल मसल्स. मैं लिख रहा हूं, आई एम यूजिंग माय स्केलेटल मसल्स, राइट? लेकिन हमारे पास स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. Hence, they are called as कौन से वाले मसल्स? Involuntary muscles. सर स्मूथ मसल कौन से स्मूथ होते हैं जो कहीं पे आपने स्मूथ लिखा है? मसल कहाँ पर होते हैं, मैं बता रहा हूँ. स्मूथ मसल्स are present where they're present in your digestive system. सर मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। All the way ये हमने बताया था when we were talking about the वो nutrition in animals, कि all the way from the esophagus, the stomach, the small intestine, the large intestine, all the way till the rectum, हमारे पास all of this made up the smooth muscles. फिर हमने इसी वाले चैप्टर के अंदर when we were talking about the blood vessels, तो हमने कहा था कि भाई आर्टरीज और वेन्स को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ता है दो वजह के लिए. टू डिटरमाइन के यू नो ब्लड फ्लो कितनी हो. फॉर एग्जाम्पल ब्लड फ्लो अगर मेरे पास मेरे लेग मसल्स में ज्यादा जाना है और मेरे लेट्स से डाइजेस्टिव सिस्टम में कम जाना है, एलिमेंट्री कैनाल में कम जाना है, तो जो लेग मसल्स वाली आर्टरीज होंगी वो डायलेट हो जाएंगी और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम वाली आर्टरीज होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी. जितना बड़ा लूमेन होगा उतना ज्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा. ठीक है? तो मेरे पास ब्लड वेसल्स के अंदर बोथ आर्टरीज एंड वेन्स वी हैव स्मूथ मसल्स. हमारे आइरिस के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं. अगर ब्राइट लाइट होगी हमारे आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द आइरिस. व्हेन देयर इज लो लाइट द प्यूपल्स आर गोइंग टू डायलेट व्हाइल बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द आइरिस, राइट? तो ये मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है. ठीक है? सिमिलरली कार्डियक मसल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट कैरिंग आउट एनी स्ट्रेनस एक्टिविटी, मैं 2 फ्लोर सीढ़ी के चढ़ रहा हूँ, तो डू आई हैव टू कॉन्शियसली मेक माई हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोर सो दैट इट स्टार्ट बीटिंग स्टार्ट बीटिंग फास्टर? नहीं, वो खुद ब खुद हो जाता है. ठीक है? इसी तरीके से सर लेकिन जो ड्रिंक्स होती हैं हम्म, उससे ये बोलते हैं ना कि ब्लड ब्लड की जो है फ्लो वो इंक्रीज हो गई है। इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गई है मेरा बेटा. स्पोर्ट्स ड्रिंक जो होती हैं उससे क्या होता है? स्पोर्ट्स ड्रिंक अब डिपेंड करता है कि उसमें क्या होता है. अगर उसमें कैफीन होता है, नो देर नॉट एंटेगनिस्टिक मसल्स. ठीक है? थियोमुराइबल एंड कार्डिया, हाँ बात करें कार्डियक अरेस्ट के बारे में फवाद.
at the end, right? Sports drink दो तरीके की होती हैं, या तो if you talk about Gatorade, if you were talk about your Prime, they are basically ORS, ठीक है? But if we talk about Red Bull, Monster, and the energy drinks, basically they contain caffeine, और caffeine हमेशा heart rate को increase कर देता है, ठीक है? वो तो chemical है ना, ठीक है? तो again, लेकिन उससे मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना, मतलब आई एम नॉट डूइंग इट माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हार्ट रेट बढ़ गया तो मैं उसको कम नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है? Also, the heart rate increases or decreases because of our emotions as well. If we're very calm, the heart rate is going to go down. But if we have some sort of emotion, for example, anger, for example, extreme frustration, the heart rate's going to go up, right? Make sense? So heart rate again involuntary. Matlab, like, again, it also depends on uh again the stimuli that you're seeing. ठीक है? तो अगेन बात वही है कि भाई कंट्रोल नहीं कर सकते आप, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। फिर हमारे पास एक और चीज क्या होती है, द स्केलेटल मसल्स एंड द स्मूथ मसल्स, दे आर व्हाट, दे आर न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या हुआ? न्यूरोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि दे आर stimulated by the nervous system to contract. Let me give an example. Have you ever heard about polio? Right? पोलियो के, अगर तुम लोगों ने कभी पोलियो के पेशेंट्स देखे हो, सो दे आर पैरालाइज फ्रॉम वेस्ट डाउन। वाई पैरालिसिस क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो पोलियो कोई मतलब मसल की बीमारी तो नहीं है। न्यूरॉन्स काम नहीं करते जो सेंसरी होते हैं, और जो तीन एग्जैक्टली, न्यूरॉन्स। एग्जैक्टली। देखो, कहने का मकसद ये है कि हमारे पास गिव मी अ मिनट गाइस। ऑलराइट, सो पोलियोमिलिटिस जो है वो तो न्यूरॉन्स की बीमारी है। वो लोअर लिम्ब के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, इट कॉजेज देम टू बी डैमेज्ड, राइट? लेकिन वो पीपल हु हैव पोलियोमिलिटिस, अगर उनके न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, सो व्हाई कांट दे वॉक, व्हाई कांट दे कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब? इज बिकॉज दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। अगर उनसे नर्वस कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। So, I'm speaking, I'm contracting my muscles. What's stimulating them to contract and relax? The nervous system is. But when we talk about the cardiac muscles are what? They are myogenic. Myogenic का मतलब क्या हुआ? Myogenic का मतलब क्या हुआ कि these are independent of nervous supply for contraction. कि अगर let me make it very easy for you. If I'm going to take somebody's heart out and put it into a solution of glucose and oxygen along with calcium ions, तो वो उस solution के अंदर भी contract धड़कन beat करने लगेगा। The heart to beat does not need the nervous system. उसकी contraction, उसकी relaxation nervous system से independent है। हाँ, ऑल दो नर्वस सिस्टम ये जरूर बताता है हार्ट को कि अच्छा आप तेज धड़कना है, आप हल्के धड़कना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा रहा, राइट? अच्छा, दूसरी बात बिफोर वी गो फर्दर, दूसरी बात, वी हियर के देर आर पीपल, जो हम लोगों से सुनते हैं कि भाई उनका बीपी कम हुआ तो वो बेहोश हो गए। यूजुअली वो बीपी कम नहीं होता, वो उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम हो रही होती है। द ब्रेन इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट्स ग्लूकोज। वो कहते हैं जहां ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कम होंगी, देर माइट बी अ चांस कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचे,
सारे वॉलेंट्री, सारी कॉन्शियस एक्टिविटी को बंद करवा दो, so you faint. When you faint, you cannot move your skeletal muscles, you cannot move your smooth muscles, so that more glucose is available for the brain. लेकिन उस टाइम हार्ट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है. द हार्ट, द हार्ट रेट इज तकरीबन स्टेडी. अगर इफ द हार्ट वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन उसको भी नर्वस इंपल्स देना छोड़ देता कि भाई हार्ट क्यों मेरा ग्लूकोज इस्तेमाल करे, ग्लूकोज तो मेरे लिए, राइट? सो फॉर दैट रीजन the heart is myogenic. It does not depend on the nervous system for its contraction. For that reason, exactly. Yeah, exactly, Mustafa. Exactly. Everything else, Mustafa, in a brain dead person, in a person in a coma, would not be working. Contract relax nahi ho rahe honge muscles. The person will be unconscious. Heart जरूर चल रहा होगा. Provided फवाद कि उसको ग्लूकोज दिया जाए, कैल्शियम आयंस दिया जाए, ठीक है? अच्छा जी, राइट. Exactly. Even after we die, the heart still beats for a while, जब तक उसके पास ग्लूकोज खत्म नहीं हो जाता. खैर, come back here. Now, अब for that reason, okay, we do not need this folio. For that reason, हार्ट के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम मायोसाइट्स. और हार्ट का जो टिश्यू होता है, प्लीज नो कि हम लोग बाहर वाले टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं. The tissue of the heart is called as myocardial tissue. ठीक है? Mipsam will talk about those vessels. Don't worry. For respiration, for what, like every other cell of the body needs glucose for respiration. ठीक है? अच्छा. Now, if I would show you a picture of the heart, so I think I've got them right here. ये जो On the इसमें आर्टरीज होती हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे हो जाती हैं? we'll talk about that later. Better. We'll talk about. Let's stick to what we're doing now. We'll talk about all of them later. Welcome, Sam Laba. Okay. Now, now, अब अगर हम लोग इसको देखें, मायोकार्डियल टिश्यू बेटे. अच्छा, अगर मैं, अच्छा जी, अब अगर हम लोग हार्ट की एक और पिक्चर देखें, सो ऑन द इनसाइड द हार्ट pretty much looks something like this. Now, I'm pretty sure there's a lot of labeling, but we're going to make it easy for you. So today what we're going to do is we're going to know the structure of the heart. हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को ओवर सिंप्लीफाई करके बनाते हैं. I learned to draw the structure through YouTube when I was going to teach this topic to AS level for the very first time. So please be patient about this. Right? ये हमारे पास right side हो गई, and then we'll have the left side as well. I never get the bells right in first go. All right. Now,
अब अगर हम लोग हम आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। Abdurrahman, we're coming there, don't worry. Yeah, no, you don't have to draw the whole heart. हाँ, अगर ATP में आ गया तो आ गया, वरना we don't have to draw the whole heart. ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इशियल न्यूरोजेनिक क्या होता है? द न्यूरोजेनिक का मतलब इट्स कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। ठीक है। आ रहे मेरे बच्चे आ रहे। जी, अब्दुलरमान ऑपोजिट लेवल होता है मेरा बेटा। अच्छा, कौन सा टिश्यू बेटे? दे आर मायोकार्डियल टिश्यू। यस अब्दुलरमान। अच्छा जी। सो अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि whatever the part that I'm shading in black outside is basically the myocardial tissue। हाँ, although ये जो बीच में हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेप्टम है, इस ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट। नहीं बेटे, नहीं कर सकते ऐसे। अच्छा, ग्लू से नहीं चिपका सकते हार्ट की पिक्चर। अब these chambers at the top are the atria। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ राइट एट्रियम है, इस तरफ मेरे पास लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है। राइट एट्रियम को ब्लड कहाँ से मिल रहा है? इट्स गेटिंग द ब्लड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द वीना केवा। Right? So this blood vessel is what? It's the vena cava, and it's depositing the blood into the right atrium from the body. ठीक है। At the very same time, हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिल रहा है? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है फ्रॉम द लंग्स, राइट, थ्रू द पल्मोनरी वेन। ठीक है। अब जब हमारे पास ब्लड सारा दोनों एट्रिया के अंदर आ गया, when both of these atria are going to contract, they're going to fill up the blood, or they're going to throw the blood downwards। एक बात याद रखिएगा, दोनों atria, now this is very important, listen to this very carefully, both the atria, they contract together, and both the ventricles, they are going to contract together। The atria contracts, both of them at the same time, filling the ventricles up, फिर ventricles contract करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एट्रिया टॉप टू बॉटम कॉन्ट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, राइट, ताकि ब्लड नीचे जाए। वेंट्रिकल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? बॉटम टू टॉप, ताकि ब्लड ऊपर की तरफ जाए, लाइक वी डू विद द टूथपेस्ट। हम टूथपेस्ट को नीचे से स्क्वीज करते रहते हैं सो दैट द ब्लड गोज अप, राइट। नाउ once both of these atria are going to contract, the blood is going to go down into the respective ventricles, right ventricle and लेफ्ट left वेंट्रिकल। ventricle। So once again एक बार, the blood gets into the right atrium from the vena cava from the body, through the vena cava from the body, and the left atrium from the lungs through the pulmonary vein. To force the blood downwards, the blood, or the both of the atria contract together, forcing the blood down. So the blood goes down into the ventricles, filling them up. अब जब ventricles fill up हो गए ना, I want the blood to not go back into the arteries। तो हमारे पास ये valves हैं। ट्राइकस्पिड, जैसे हमने पहले बात बताया था, ट्राइकस्पिड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाइकस्पिड ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। अच्छा, अब एक चीज देख, अगर मुझे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड के बारे में बार बार बोलना पड़ता तो, और ये बोलना पड़ेगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कब बोलते रहो। सो व्हाट हैपेंस इज, these valves, the bicuspid and the tricuspid, they are between atria and ventricles। तो हम लोगों ने उसको नाम क्या दे दिया? We started to call them atrioventricular valves, AV valves।
एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स का मतलब क्या हुआ? वो वाल्व्स जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच के अंदर है, दैट मींस द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड। ठीक है, हाँ, बोथ साइड द सेम टाइम, यस आयशा। सो एक सर्कुलेशन है ना, तो लंग से लेफ्ट एटीएम में फिलअप हो रहा है, उतनी देर के अंदर बॉडी से राइट एटीएम में फिलअप हो रहा है, और दोनों एटीएम कॉन्टेक्ट करके ब्लड नीचे भेज रहे हैं एक साथ। ठीक है, अच्छा जी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स में, एग्जैक्टली, राइट। नाउ अब जब वेंट्रिकल नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वेल्व्स डाउनवर्ड फेसिंग है ना, ये वेल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अगर ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है, नीचे से ये पुल हो रहे हैं, तो ये ओपन अप हो जाएंगे। बट द प्रेशर इज बॉटम टू टॉप, these valves are going to what? These valves are going to close, right? Now, अब क्या होगा? ये जो AV valves होंगे, ये आपस में बंद हो जाएंगे, मतलब they're pretty much going to be something like this. And so where will the blood go? Where will the blood go? The blood will go into their respective arteries. From the right side, it's going to move towards the lungs, right? Through the pulmonary artery. From the left side, it's going to move where? Towards the body through the aorta. It's going to move towards the body through the aorta. Make sense? Right? Very good, guys. Very good. All right. ठीक है, अब ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही वेल्व्स हैं, बट देयर अपवर्ड फेसिंग। देखो, एवी वेल्व्स हैं वो डाउनवर्ड फेसिंग है, जो वेल्व्स हमारे पास एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है, देयर अपवर्ड फेसिंग, राइट। तो कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही होगी, खुल जाएंगे, ऊपर से नीचे आ रही होगी, क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, राइट, लाइक दिस। सो दीज वेल्व्स इन द आर्टरीज, veins have semilunar valves, but aorta and pulmonary artery are the only arteries that also have the semilunar valves. ठीक है, मेक सेंस? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Atrioventricular valves for the bicuspid and the tricuspid valves, these are between the atria and the ventricles. तो इनको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व का हमने AV valves. ठीक है, atrioventricular valves. Right, tricuspid is on the right side, bicuspid is on the left side. All right, now अच्छा, अब एक और चीज देखो। हमारे पास देयर इज नो सच थिंग एज क्लीन ब्लड। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखो। हमारे पास ये जो वैल्व्स है ना, राइट, कभी कभार प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कभी कभार प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है कि ये जो वेल्व्स है ना हमारे पास, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाए। मतलब क्या हुआ? दिस वेल्व गोज फ्रॉम दिस टू दिस, ये पहले यूं था, अब ये वापस ऊपर चला गया। अगर ऐसा होगा तो ये कभी बंद ही नहीं हो पाएंगे, ये तो ऊपर एट्रियम में खुल जाएंगे, देयर इज गोइंग टू बी स्पेस बिटवीन देम। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, हमारे पास हार्ट के अंदर, राइट, ऑन द इनसाइड ऑफ द हार्ट भी कुछ मसल्स होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते, दे जस्ट लाइन अप द walls of the ventricle and the walls of the atria. The muscles inside the heart, देखो बाहर वाले मसल्स कौन से थे? ये वाले ब्लैक वाले मसल्स कौन से? उपसी, these are the कार्डियक मसल्स, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ब्लड को आगे पंप करवा रहे हैं। ये जो अंदर वाले मसल्स हैं, इन मसल्स को हम लोग कौन से वाले मसल्स कहते हैं? पेपिलरी मसल्स। इनका काम कुछ भी नहीं। अब let me give an example. Let me give an example. This hook in my bottle can either go here, can either go here, right? लेकिन if I'm going to attach my finger right here, तो ये valve नीचे तो जा सकता है,
बट इफ इट्स गोइंग टू क्रॉस दिस पार्ट, मेरी फिंगर इसको प्रिवेंट करेगी। अगर मैं जितना ही पुश करने की कोशिश करूं, माय फिंगर राइट हियर, दिस फिंगर इज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गोइंग हियर, इजंट इट? तो अब देखो, ये नीचे चला गया। अब ये जब, अब इसके, अब बिकॉज ऑफ दिस फिंगर इट कैन ओनली गो अप टिल हियर, इट कैन नॉट मूव अहेड। इसी तरीके से टू प्रिवेंट द valves फ्रॉम गोइंग अप इनटू द एट्रिया, हमारे पास कुछ टेंडन्स होते हैं, पतले पतले से कॉर्ड्स होती हैं, टेंडनस कॉर्ड्स होती हैं, which are attached or which hold onto the valves like this, कि भाई आप इससे ऊपर मत जाइए, हम आपको पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है? आप, अगर आपको मूव करना है आप इतना ही मूव कर सकते हैं, हम आपको पकड़ के रखेंगे ताकि आप आगे नहीं जाए, ठीक है? These are called as what? These are called as chorda tendini या फिर tendinous cords, right? So this is the structure of the heart. In the next class, we're going to talk about uh, the cardiac cycle and hopefully get in with this chapter. I hope you guys have a good day.